देखिए इन्होंने यहाँ पर ये जो स्लोगन दिया है वो किस लिए है कि जय जवान इन द सेंस सिक्योरिटी फॉर द बॉर्डर्स और जय किसान फॉर द फूड सफिशिएंटी, फूड सफिशिएंट, यानी कि हमें फूड के सेक्टर में भी अपने आप को सफिशिएंट बनाना है. सो देयर वाज टू ग्रेटेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द पंडित लाल बहादुर शास्त्री. सो उस टाइम उन्होंने उन दो चैलेंजेस को फेस किया एंड आफ्टर द फेस शास्त्री जी मोस्ट फेमस पर्सन कि that have create the conditions कि they have faced the different challenges. Okay, so these conditions को उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल किया. बट इसके अलावा एक और थिंग है कि शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो कैम टू बी द एंड ऑफ द 10 जनवरी 1966 when suddenly expired the ताशकंद. 10 जनवरी 1966 में उनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, डेथ कहां पर हुई है? ताशकंद में. तो ताशकंद कहां पर है? रशिया में. आपको ये याद रखना है कि ताशकंद में एक समझौता हुआ था, इसको बोलते हैं ताशकंद. वहां पर एक आपस में एक समझौता हुआ था किस किस के बीच? दैट इज द यूएसएसआर में है ये प्लेस, द करंटली कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान. अभी ये उज्बेकिस्तान की कैपिटल है बट पहले ये यूएसएसआर की कैपिटल थी. So there was a discuss and signed to an agreement by the Muhammad Ayub Khan and the President of Pakistan. तो यहाँ पर एक ताशकंद समझौता से भी क्वेश्चन आता है. ताशकंद एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री, क्लियर, और अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, प्लस अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट. कहाँ हुआ है ये हुआ है ताशकंद में, जो कि उस टाइम यूएसएसआर में था, अब ये उज्बेकिस्तान में है. क्लियर. तो इनके बीच एक क्या हुआ है? ट्रीटी, समझौता. ये भी हमें याद रखना है. अब देखिए इनकी डेथ हो गई है शास्त्री जी की, तो अब क्या हुआ है? शास्त्री जी के बाद अब किसको बनाया जाए प्राइम मिनिस्टर? सो इट वाज अ ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम. ये एक बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी हो गई थी. अब हम देखते हैं कि कौन है जो पर्सन इनके बाद इस दौड़ में शामिल हुए हैं. सो जस्ट लुक इट हियर. yes, from Shastri to Indira Gandhi. From Shastri to इंदिरा गांधी. क्लियर. अब हम बात करेंगे कैसे इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया. तो देखिए जब कांग्रेस ने चैलेंज फेस कर रही थी पॉलिटिकल सक्सेशन का, तो ये 2 बार हो गया. इट वॉज हेल्ड 2 टाइम. इट वॉज हेल्ड 2 टाइम्स. 2 बार हो गया था कि 2 प्राइम मिनिस्टर की डाइड. जो 2 प्राइम मिनिस्टर है वो जल्दी जल्दी डेथ हो गई थी. फर्स्ट कौन थे? JL नेहरू, और सेकंड थे लाल बहादुर शास्त्री. क्लियर. तो जब शास्त्री की डेथ हो गई थी तो अब वापस से सक्सेशन का प्रॉब्लम आया कि कौन उसको हैंडल करेगा. देन इंदिरा गांधी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो उस टाइम दिस टाइम देयर वाज अ इंसिडेंट कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी. अब एक कंपटीशन हो गया था. कंपटीशन बिटवीन, यहाँ तो थी इंदिरा गांधी और यहाँ थे मोरारजी देसाई. क्लियर. तो इन दोनों के बीच कंपटीशन हो गया था कि किस तरीके से कौन जीतना चाहिए. मोरारजी देसाई हैड अर्लियर सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट. ये क्या थे? CM थे बॉम्बे स्टेट्स के उस टाइम. और जो आज महाराष्ट्र और गुजरात का नाम से जाना जाता है. एंड इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ही इज द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन द पास्ट एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन. और ये थी इंदिरा गांधी यूनियन में इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। ठीक है, तो ये इनकी पोजीशन थी। अब ये था कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, इंदिरा गांधी को बनाया जाए या फिर किसको बनाया जाए, मोरारजी देसाई को बनाया जाए। सो द टाइम द सीनियर लीडर्स पार्टी डिसाइडेड टू बैक टू इंदिरा गांधी बट द डिसीजन वॉज अनएनिमस। द कंटेस्ट रिजल्ट थ्रू द सीक्रेट बैलेट अमंग द कांग्रेस एमपीज। अब यहाँ पर एक इलेक्शन कराया गया इन दोनों के लिए, ठीक है, और उस इलेक्शंस में ये देखा गया कि इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई टू सिक्योरिंग सपोर्ट मोर देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ एमपीज। 2/3 की मेजोरिटी से इंदिरा गांधी को क्या मिल गया, इनको जीत हासिल हो गई थी और ये हार गए थे, यानी इनको सपोर्ट नहीं मिला। क्लियर? सो अ पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर डिस्पाइट इंटेंसिव कंपोजिशन ऑफ लीडरशिप व्हेन द साइन ऑफ मैच्योरिटी इंडियाज डेमोक्रेसी। और इस तरीके से जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर है वो कौन बन गई है, पीएम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमारे पास 3 प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट आ गई है और इस तरीके से हमारे पास 3 प्राइम मिनिस्टर्स हो गए हैं। सो एट दैट टाइम जब इंदिरा गांधी बनी थी, पॉलिटिकली एक्टिव हुई थी, तो शी हैड सीवर्ड अ मिनिस्टर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री ओनली द शॉर्ट पीरियड। अब देखिए ये जो गांधी शास्त्री जी का पीरियड था ये तो बहुत शॉर्ट पीरियड था, बहुत कम समय था, क्योंकि 2 इयर्स में ही उनकी डेथ हो गई थी। कब बने थे वो, 64, और 66 में ही उनकी डेथ हो गई थी, तो और जनवरी में, तो इट वॉज नॉट अ लॉन्ग टाइम। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो वो आफ्टर द इंडिपेंडेंस जब से फर्स्ट इलेक्शन हुए थे तब से लेकर और कंटिन्यूअस 64 तक प्राइम मिनिस्टर है। सबसे लंबा कार्यकाल, द लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज by the Pandit Jawaharlal Nehru. It is another important question and you should to remember this question. Okay, so what happened ki the senior Congress leader may be supported Indira Gandhi in the belief of the administrative and the political inexperience would compel her depend on them support guidance. Within becoming a prime minister, Indira Gandhi held a lead to the party Lok Sabha election. जब इंदिरा गांधी इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर बनी थी तभी उसके नेक्स्ट इलेक्शन भी होने थे। सो इंदिरा गांधी अराउंड दिस टाइम द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ हैड फर्दर डेटरोड एडेटिंग द प्रॉब्लम द फेस ऑफ दिस डिफिकल्टीज, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इन्होंने फेस किया। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ इंदिरा गांधी के अचीवमेंट्स दिए वो हम देखते हैं। Important things about Indira Gandhi. About Indira गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी के बारे में क्या फेमस है। सबसे पहले हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1966 टू 1997, पीएम ऑफ इंडिया from 1966 to 1977, 77 है ना, यस, 11 इयर्स तक। और उसके बाद दोबारा बनी है 80 से 84 एंड देन 1980 टू 1984, ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डॉक्टर ऑफ JL नेहरू, सभी जानते हैं ये, उनकी पुत्री थी। इसके अलावा दिया है participated in the freedom struggle of the young Congress worker, Congress president in 1958. Congress president in 1958, 1958 में ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रही हैं। इसके अलावा और क्या है, द मिनिस्टर ऑफ शास्त्रीज कैबिनेट फ्रॉम 64 टू 66, शास्त्रीज कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि शास्त्री के टाइम में कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं 64 से 66 तक, ठीक है, 1964 से 66 तक। एंड लेड टू द पार्टी विक्ट्री इन 1967, यानी कि जब 67 के इलेक्शन हुए हैं, इन 1967 इलेक्शन
लेड मतलब उसका प्रतिनिधित्व किया, लेड द कांग्रेस पार्टी, लेड द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी को इन्होंने लीड किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी और अचीवमेंट क्या है, 1967 के इलेक्शन में इनको विक्ट्री मिली है, 71 और 80 के जनरल इलेक्शन में, क्रेडिटेड विद द स्लोगन गरीबी हटाओ, यानी कि लेड टू द कांग्रेस 1967 और 1971, ऑल्सो 1971 का इलेक्शन भी इन्होंने जीता था। क्लियर। एंड 80 में जनरल इलेक्शन, तो 80 का जनरल इलेक्शन भी एक इनका स्लोगन था, दैट इज द स्लोगन की अगर हम बात करें, इनका नारा है दैट इज द गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। क्लियर। और विक्ट्री ऑन 1970 वॉर एंड द पॉलिसी ऑफ इनिशिएटिव टू बी द प्रीवी पर्स, 1971 में जब पाक वॉर हुआ था, इसमें वॉर हुआ था, उसमें विक्ट्री दिलाई थी, यानी जीत हासिल की थी। एंड आफ्टर दैट एंड ऑफ प्रीवी पर्स, द एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स आपको बताया था क्या होता है, दैट इज प्रीवी पर्स इन 1971। क्लियर। एंड द नेशनलिज्म ऑफ बैंक, इसके अलावा इन्होंने क्या है, नेशनलिज्म ऑफ बैंक्स, लगभग 14 बैंक्स का इन्होंने नेशनलिज्म किया है, उनको राष्ट्रीय बैंक बनाया है। एंड द न्यूक्लियर टेस्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन, इसके अलावा न्यूक्लियर टेस्ट किया है, न्यूक्लियर टेस्ट in 1974. Clear. And the environmental protection assignated in 30 और इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोटेक्शन किया गया। इसके अलावा 31 अक्टूबर 1984 को इनकी डेथ हो गई है, डेथ 31 अक्टूबर 1984। क्लियर। तो ये कुछ बायोग्राफीज हैं अबाउट द इंदिरा गांधी। सो रिमेंबर दिस कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। नाउ वी विल सी अबाउट द फोर्थ इलेक्शन। फोर्थ इलेक्शन में इंदिरा गांधी को कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, note down all these questions in your notebook and prepare important notes for the upcoming exam, because जब भी आपके एग्जाम होंगे तो आपको इसी तरीके से डेप्थ में क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड आई थिंक बहुत हद तक आपको ये चैप्टर क्लियर भी होता जा रहा होगा। नेक्स्ट, that is the fourth general election. क्या हुआ था फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 में? देखते हैं कि दैट इज द लैंडमार्क ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल इलेक्टोरल हिस्ट्री। तो एक बहुत ही सिस्टम चेंज हुआ था। द डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम 1952 टू, अब देखिए कांग्रेस का डोमिनेंट है, कांग्रेस डोमिनेंट फ्रॉम 1952 टू 1967 तक कैसे इन्होंने अपने आप को कंटिन्यू रखा है, लेकिन क्या कुछ चेंजेस आए हैं 1967 के इलेक्शन में। सो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्शन वी विल सी। सो in the year leading of the fourth general election, the country witnessed the major changes. The prime minister died in the quick succession. The prime minister was being to as a political novice
had been the official and the year. You will recall from the discussion the chapter 3 and the previous section. So chapter of period the fraud economic crisis resulting the successive failure of monsoon. तो क्या क्या challenges face करे थे? Challenges faced in fourth जनरल इलेक्शन, यानी कि जब इलेक्शन हो रहा था तो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े थे. तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो नॉट गुड. आर इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट सो गुड. बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन. क्लियर. सो ऐसे टाइम पर क्या था, क्योंकि क्या हुआ था कि प्रीवियस सेक्शन की एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, फेलियर टू द मानसून. इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू फेलियर ऑफ मानसून, यानी कि मानसून के फेलियर होने से बहुत ज़्यादा ड्राउट हो गया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया था, फूड कम हो गया था. हमें पता ही है कि जब एक प्रॉब्लम आती है तो दूसरी प्रॉब्लम अपने साथ वो लेके आती है. तो ड्राउट जब हुआ था, यानी कि मॉनसून फेल हो गया था, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशंस आ गई थी. उन कंडीशंस की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई थी. एग्रीकल्चर डाउन हो गया था, फूड की शॉर्टेज आ गई थी, डिप्लेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. यहाँ पर हम लिख सकते हैं एग्रीकल्चर का क्या हो गया था, डिक्लाइन. प्रोडक्शन डिक्लाइन, यानी कि वो कम हो गया था. क्लियर. अगर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज डिप्लेशन इन फॉरेन एक्सचेंज, डिप्लेशन इन फॉरेन क्या बोलते हैं उसे, एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि जो हम विदेशी मुद्रा को एक्सचेंज करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का जो था रिजर्व वो हमारे पास खत्म होता जा रहा था. ओके. एंड नेक्स्ट क्या हुआ था, ड्रॉप इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सपोर्ट. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज डिक्लाइंड, यानी कि जो इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शंस थे वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गए थे. एंड अगर हम बात करें तो जो कुछ मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था. राइज मतलब बढ़ना, राइज द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी कि मिलिट्री पर, सुरक्षा पर होने वाला हमारा जो खर्चा था वो बढ़ता जा रहा था. सो हमारी जो रिसोर्सेज और प्लानिंग और इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी. तो एट द फर्स्ट टाइम द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज टू द डिवेल्युएट द इंडियन रुपीज अंडर व्हाट द सीन टू प्रेशराइज बाय द यूएस, यानी कि इंडियन करेंसी को यूएस की करेंसी से प्रेशराइज किया गया और कहा गया कि किस तरीके से आपको ये करेंसी डेवलप करनी है, डिवेल्युएट करनी है. So one of the US dollar is purchased for less than 5 after the de-evaluation of cost more than ₹7. ये आपको याद रखना है कि 7 रुपए के कंपेरेटिवली अब 5 रुपए, यानी कि मोर देन 7 रुपीज, जो चीज 5 रुपीज की थी अब वो हमें महंगे दामों में मिल रही थी. यानी कि इतना ज्यादा हमें इंदिरा गांधी को उस टाइम जो चैलेंजेस है वो फेस करने पड़ रहे थे. तो इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड द प्राइसेस राइज. इसकी वजह से जो प्राइस थे वो राइज हो रहे थे, बढ़ रहे थे. पीपल स्टार्टेड टू प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज द प्राइस ऑफ एसेंशियल कंडीशंस. देखिए पीपल्स ने क्या स्टार्ट कर दिया, पीपल्स स्टार्टेड प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट प्राइस यानी जो बढ़ती कीमतें थी उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी. इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटी थी, जो फूड स्कैर्सिटी थी, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट थे, ये प्रॉब्लम भी आने लगी थी.
अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आने लगी थी, फूड क्राइसिस हो गया था। ये सारे फेस किए हैं चैलेंजेस बाय द इंदिरा गांधी। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो बंद, हड़ताल्स वर कॉल्ड, क्या होने लगे, स्ट्राइक्स, यानी हड़ताल बंद होने लग गए थे, जिसकी वजह से जो सिचुएशंस थी वो और भी ज्यादा पुअर हो गई थी। ये बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगे थे अक्रॉस द कंट्री। अब जब आप देखिए बहुत तेजी से हड़ताल होती है, बंद होता है, तो नो डाउट वो धीरे धीरे हमारी सिस्टम को गड़बड़ा देता है, हमारी इकोनॉमी को और भी ज्यादा डाउनफॉल कर देता है। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस होने जा रही थी। सो दैट्स द सीन ऑफ द इन द एट द टाइम ऑफ फोर्थ इलेक्शन। सो जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है कि किस तरीके से आपकी इमेज को प्रिपेयर किया जाए, और क्योंकि आपकी क्या इमेज है एंड वो आपको वोट देंगे। तो ये सारी सिचुएशन फेस की गई। इंदिरा गांधी जब फोर्थ इलेक्शन को लीड कर रही थी, क्योंकि उससे पहले तो शास्त्री जी थे, वो भी लंबे टाइम तक नहीं थे। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने वो इलेक्शन लड़े थे तो बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीते थे। लेकिन जो 64 का इलेक्शन था, सॉरी 67 का फोर्थ इलेक्शन था, उस टाइम जो सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी। आर्थिक रूप से हम लोग बहुत ज्यादा डाउन हो रहे थे। क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में इंदिरा गांधी क्या करे, क्या डिसीजन ले, किस तरीके से उसको हैंडल करे, तो ये एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था। सो द गवर्नमेंट saw the protest as to the law order problem and not to expression the people's problem. The further increased public betterment and reinforced the popular unrest. यानी अब सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया था कि किस तरीके से इस सिस्टम से हमें पार पानी है। सो द कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट पार्टी लॉन्च द स्ट्रगल फॉर द ग्रेटेस्ट इक्वालिटी। उस टाइम देखिए हो, यानी कि एक तो हमारे पास ऐसे ही प्रॉब्लम, ऊपर से और प्रॉब्लम की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो सोशलिस्ट पार्टी है, उन्होंने स्ट्रगल लॉन्च कर दिया। ओके, उसके विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया है। एंड कि हम पढ़ चुके हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी हु सेपरेटेड फ्रॉम द मार्क्सिस्ट, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी अब वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, CPIM और CPI, ये हमें याद रखना है। ओके, ये 65 में डिवाइड हुई थी। सो द लेड आर्म एग्रेरियन स्ट्रगल एंड द ऑर्गेनाइज पीजेंट्स एजिटेशंस, और इस तरीके से जो पीजेंट्स का एजिटेशन है वो बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो होने लग गया था। सो दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस द सम ऑफ द हिंदू मुस्लिम रिवॉल्ट्स सिंस इंडिपेंडेंस, और यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आ गई थी जो हिंदू मुस्लिम रिवॉल्ट्स को भी रिफ्लेक्ट कर रही थी। तो ये एक कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ फोर्थ जनरल इलेक्शन। तो इस सिचुएशंस को कैसे फेस किया इंदिरा गांधी ने, किस तरीके से उन्होंने इसको हैंडल किया, तो ये हमें देखना है। सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर इस तरीके से प्रिपेयर होगा कि फोर्थ जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी को कौन कौन सी चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा था। तो कांग्रेस डोमिनेंट कहाँ से कहाँ तक रहा है, 67। अभी हमने केवल यहाँ लिखा है, अभी हमने रिजल्ट नहीं बताया कि जीती है या नहीं जीती है पार्टी, हारी है या जीती है, विन हुई है या लॉस हुई है, हमने अभी इसका रिजल्ट नहीं बताया। बट हमने क्या बताया कि फोर्थ इलेक्शन में कमर कस ली है कांग्रेस ने कि हमें अपना एक रुतबा बनाना है, अपनी एक इमेज क्रिएट करनी है। सो दैट्स दे हैव टू प्रिपेयर देयर इमेज एंड ऑल्सो दे प्रिपेयर देयर वॉइस टू रिस्टोर द डोमिनेंट ऑन द इंडिया, इन द इंडिया। सो इस तरीके से ये जो सिचुएशंस थी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनती जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे जो चैलेंजेस थे वो पीछा नहीं छोड़ रहे थे। और सबसे बड़ा चैलेंज जो था हमारा वो इकोनॉमिक क्राइसिस का था। और किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा वजूद नहीं है कि आपकी स्थिति को वो संभाल के रख सके, तो आपको बहुत ज्यादा सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सो एट द टाइम whenever the Congress fight to other political party, and it was also fight with the present economic condition which was not favorable of the Congress. So how Indira Gandhi
फेस दीज चैलेंजेस, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को रिस्टोर किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लंबे टाइम तक सर्वाइव रखा, तो वो हम देखते हैं हमारे अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। टाइम इज़ अ वेरी शॉर्ट, देयर इज़ अ नो लॉन्ग टाइम, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूटिलाइज करना है आपके इस टाइम का और अपनी स्टडी का। इट इज़ वेरी वैल्यूएबल बुक फॉर योर एग्जाम, ओके, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो बी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड do it regularly, okay? So create a regularly in your habit. अगर आप अपनी हैबिट में रेगुलरिटी को बना के रखते हैं तो नो डाउट आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो कि आपके लिए एक अचीवमेंट क्रिएट करेगा, नो डाउट आपके लिए बल्कि